Good morning, student. So our current topic is we are doing a systematics of living organism, in which we have seen what is systematics, then what are the different classification used for the uh, organisms. Now we are moved towards the taxonomic category. As in the earlier class we have seen the taxonomic categories, what are the different taxonomic categories. एज हमने देखा कि जैसे कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करना, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग्स। ओके, अगर हम ह्यूमंस को भी हम क्लासीफाई करते हैं, सो वी हैव सम क्लासिफिकेशन इन विच वी हैव kingdom, we have division, we have class, order. We are following certain एक हायरार्की हम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमें स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम अपने क्लास टीचर के पास जाते हैं। क्लास टीचर से सॉल्व नहीं होता है तो हेड के पास जाएंगे, उनसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं। यस, लाइकवाइज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंपल मैथड, इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस। हम पहले उसको देखेंगे कि वो कौन से किंगडम से या कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। सो वहाँ पे आप देखेंगे कि सर्टन लेवल्स फॉलो किए जाते हैं। यस, आई हैव प्रिपेयर वन चार्ट। अब आप इसमें देखेंगे कि कोई भी सबसे पहले जब हमें कोई भी स्पीशीज़ मिलती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो सबसे पहले वी हैव सीन कि क्या ये कौन से स्पीशीज़ या कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। यस, लाइकवाइज अगर ये चार्ट मैंने बनाया है, ये चार्ट में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। यस, फिर हम देखेंगे कि कौन से डिवीजन या फाइलम से बिलोंग करता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ डिवीजन बोलेंगे। अगर हम रिलेटेड टू बॉटनी में, अगर बॉटनी से रिलेटेड अगर बात करते हैं, प्लांट से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो हम वहाँ पे फाइलम का यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंस इन बिटवीन जो ये डिवीजन और फाइलम का रहता है कि जूलॉजी में आप डिवीजन का यूज़ करेंगे, बॉटनी में आप फाइलम का यूज़ करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम सबसे पहले एक हायरार्की फॉलो करते हैं। यस, हायरार्की में हम सबसे पहले, अब हम जैसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, लाइकवाइज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म या जो भी हमें मिला है वो प्लांट है या एनिमल है। उसके बाद हम उसमें फर्दर नीचे जाते जाएंगे कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। देन धीरे धीरे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे कि फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सा है, स्पीशीज़ कौन सी है। यस, फिर ये जैसे जैसे हम अपने हायरार्की, दिस इज़ द हायरार्की, ये आप जो देखेंगे दिस इज़ दी, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, हायरार्की है, एक हायरार्की फॉलो हो रही है। यस, ये हायरार्की में आप जितना जितना नीचे जाते जाएंगे, मतलब अगर हम बात करेंगे कि सिंपल अगर हम डिवीजन, सी दिस इज़ द हायरार्की वी आर फॉलोइंग, कि सबसे पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, these are the this is the hierarchy we are following. yes, so अगर हम ये hierarchy में जैसे जैसे अगर आप किंगडम देखेंगे तो ये बड़ा एक ग्रुप हो जाता है। किंगडम से छोटा क्या रहेगा, इट इज़ द डिवीजन और फाइलम, एंड उससे छोटा रहेगा क्लास, उससे छोटा रहेगा ऑर्डर, उससे छोटा रहेगा फैमिली, उससे छोटा रहेगा जीनस, एंड स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यस, सो स्पीशीज़ जो रहेगा इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, अब ये स्पीशीज़ जो रहेगी, ये स्पीशीज़ पहले ऐसा बोला जाता था या हम ऐसे कंसिडर करते थे साइंटिस्ट कि स्पीशीज़ इज़ द लास्ट, दिस इज़ द स्टेबल फॉर्म ऑफ द क्लासिफिकेशन। बट नाउअडेज इट इज़ फाउंडेड कि स्पीशीज़ में भी आपको वैराइटीज़ देखने मिलती हैं, तो इसमें भी हम डिवीजन कर सकते हैं, लाइक सब स्पीशीज़ में भी इसमें डिवीजन हो सकता है। यस, सो पहले अर्लियर इट वॉज सेड कि स्पीशीज़ इज़ द स्टेबल और एक स्टैटिक क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट हायरार्की का ये लास्ट यूनिट है। बट नाउअडेज स्पीशीज़ को भी हम डिवाइड कर सकते हैं एज इन द सब यूनिट।
और सब स्पीशीज. यस, सो स्पीशीज इज द बेसिक, और आप बोल सकते हो बेसिक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. यस, एंड उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज़ को मिलके क्या बन रहा है, जीनस बन रहा है. यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस को मिलके क्या बना रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं. यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली को मिलके क्या बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर को मिला के वी गॉट द क्लास, और डिफरेंट क्लासेस को मिला के वी गॉट द डिवीजन, और डिफरेंट डिविजन्स को जब हम एक साथ लेंगे तो दैट वी कॉल्ड एज द किंगडम. दैट वी कॉल्ड एज द किंगडम. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को हम अगर एक साथ रखते हैं, दे कैन बिलोंग टू अ सिंगल जीनस. ओके, वैसे ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस को लेके दे विल कम अंडर अ सिंगल बास्केट. एक सिंगल टोकरी में हम उनको रख सकते हैं. दैट वी कॉल्ड एज द फैमिली. डिफरेंट फैमिली को हम एक ऑर्डर में रख सकते हैं. यस, डिफरेंट ऑर्डर को मिला के हम वी कैन कंसीडर इन अ सिंगल क्लास. डिफरेंट क्लासेस को मिला के वी कंसीडर इन अ सिंगल डिवीजन. यस, और डिफरेंट डिवीजन को मिला के हम किसमें, किंगडम में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इट विल एक आपको स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मिलेगा. दैट स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी कंट्री से अगर वो पेपर पब्लिश करता है, तो वो जब कोई भी क्लासिफिकेशन करेगा तो इट इज़ एन इन द स्टैंडर्ड वे. तो आप कोई भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन अपनी आराम से ले सकते हो. यस, सो इट इज़ द सिंपल क्लासिफिकेशन. दिस इज़ द हायरार्की. यस, अब ये हायरार्की मीन्स स्टेप बाय स्टेप आप एक प्रोसेस फॉलो हो रही है. यस, अब आप देखोगे जितना जैसे जैसे आप ये हायरार्की में ऊपर आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ऊपर आना मीन्स जैसे आप जिस तरह से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ है वो कम होती जाती है. यस, मतलब स्पेसिफिसिटी कम होती जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि कैट एंड डॉग दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़. यस, वो डिफरेंट स्पीशीज़ है, बट जैसे जैसे अगर हम सेम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि कैट, डॉग, मैन, monkey, they all belong to the same kingdom, that is the animalia. Yes, all are mammals and all are animals. Yes, so अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऑर्डर में नीचे जाते जाते हैं, यस, हम जिस तरह से हायरार्की में नीचे जाएंगे उतनी ही हमको स्पेसिफिसिटी मिलती जाएगी. जितना हम हायरार्की में ऊपर आएंगे, हायरार्की में जितना जितना ऊपर आएंगे हमको उतनी स्पेसिफिसिटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. यस, सो सी आई हैव प्रिपेयर वन चार्ट. तो ये चार्ट से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द हायरार्की, और इसके बारे में हम इजीली ये चार्ट से पढ़ सकते हैं. यस, देन वन वर्ड इज कम, दैट इज़ द टैक्सॉन. यस, टैक्सॉन, व्हाट इज़ टैक्सॉन. मैंने देखा आप लोग ने जो आंसर्स किए, वो आंसर दैट इज़ नॉट क्लियर, और उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आता. यस, सो टैक्सॉन, अभी तक जैसे हमने लास्ट इसमें भी पढ़ा था वीडियो में कि व्हाट इज़ टैक्सॉन. सो टैक्सॉन इज़ एनी यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ एनी लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब हमने बात की डिफरेंट कैटेगरीज है टेक्सोनॉमी में, लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज. ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है. अब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज में आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है, तो आपने उसको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई करने के बाद आपने उसको बताया कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, या ये नया जो ऑर्गेनिज्म था वो इस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है. सो एट दैट टाइम यू आर क्लासिफाइंग दैट ऑर्गेनिज्म एंड यू आर प्लेस इन द कैटेगरीज. यस, ये जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये कैटेगरी में से आप कोई ना कोई एक कैटेगरी में उस ऑर्गेनिज्म को रख रहे हो. So that category is called as the taxon.
इसमें आप फैमिली को भी एक टैक्सॉन बोल सकते हो, आप ऑर्डर को भी एक टैक्सॉन बोल सकते हो, आप स्पीशीज़ को भी टैक्सॉन बोल सकते हो, जीनस को भी एक टैक्सॉन बोल सकते हो। सो टैक्सॉन इज़ एनी लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कोई भी लेवल हो, एक कोई भी लेवल हो सकता है आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। यस, सो आपको अगर टैक्सॉन की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो टैक्सॉन इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कोई भी रैंक, दीज आर दी डिफरेंट रैंक, ये डिफरेंट रैंक में कोई भी आप कोई भी कैटेगरी में आप ऑर्गेनिज्म को रखते हो, दैट कैटेगरी यू कॉल्ड एज द टैक्सॉन। yes, so this is the definition of taxon. Okay, now see one by one what is species. So species is the basic unit of classification, it is the unit of classification. So अगर हम बोलेंगे सबसे छोटा कौन है, so first is the species. But पहले ये देखा जाता था कि स्पीशीज़ जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, इट इज़ स्टेबल एंड स्टैटिक। yes, but nowadays it is founded that they can be divide or dividable, हमें और उससे भी ज़्यादा varieties मिल सकती है, तो we can divide species into subspecies. yes, nowadays species can also divided into subspecies. And what is the characteristics of this species? So species have the characteristics, they can interbreed, and to produce a fertile offspring, they can interbreed and fertile offspring. yes, अगर हम नॉर्मली कोई भी स्पीशीज़ की बात करेंगे तो अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स की वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन फर्टिलाइज, वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. सो दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज. यस, अगर हम बात आगे और देखेंगे कि dog and cat, they belong to the same order but their species are different. yes, dog and cat are different. yes, so क्या अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल इसमें क्या वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक फर्टाइल, अगर हम उनको देखें भी तो कुछ एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकल सकता है. सो दैट रिजल्ट इज़ नॉट सो मच फर्टाइल. यस, सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो स्पीशीज़ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि दे कैन एबल टू इंटरब्रीड विथ ईच अदर. यस, और उससे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हमें मिल सकता है. यस, so this is the specification or the characteristic of the species, that species is the unit of classification, or it is the they can interbreed and it is in to be indivisible. पहले लगता था कि वो divide नहीं हो सकते, but nowadays they can divide into the subspecies. yes, then next is the genus. Genus is the larger than the species. इसमें different types of species को अगर हम एक टोकरी में रखें तो वो जो बड़ा बनेगा, एक नया हमें जो मिलेगा, that is the genus. yes, larger than species. yes, larger than species, जिसमें species different type of species को अगर हम एक बाउल में रखते हैं तो then we got the genus. yes, ये स्पीशीज से बड़ा रहेगा. दे हैव क्लोज रिजेम्बलेंस टू ईच वन अनदर. यस, वो जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें रहेंगे, जो भी प्लांट या एनिमल इसमें रहेंगे, दे हैव क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. यस, their morphological characters are same but they are not interbreed, they are not able to interbreed, वो एक दूसरे से interbreed नहीं कर सकते हैं. yes, for example tiger, leopard and लॉयन. यस, हम देखते हैं ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं. दीज आर डिफरेंट स्पीशीज़. यस, टाइगर, लियोपार्ड एंड लॉयन, दे आर द डिफरेंट स्पीशीज़. अगर हम इनकी बात करते हैं, बट दे आर बिलोंगिंग टू द सेम जीनस, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम जीनस, दैट जीनस यू कॉल्ड एज द पैंथरा. यस, दैट जीनस इज द पैंथरा. यस, सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनको इंडिविजुअल देखेंगे तो दे कम अंडर द स्पीशीज कैटेगरी. यस,
अगर टाइगर, लियोपार्ड और लॉयन को अलग अलग देखते हैं तो दे आर कम अंडर द स्पीशीज कैटेगरी, बट दे कम अंडर द सेम जीनस दैट इज द पैंथरा। यस, उनमें सेम अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो सम बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम रहेगी, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड, वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकते। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनस, कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज एक साथ रहेंगे बट दे नॉट एबल टू इंटरप्रेट। दे हैव मॉर्फोलॉजिकली स्टेबल, एक जैसे उनमें कैरेक्टर्स रहेंगे, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट दे कैन नॉट इंटरप्रेट। एंड यही सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को मिला के वी गॉट द पैंथरा। यस, और we got the genus. Yes, then next to the genus it is the family. Yes, different type of genus को मिला के we got the family. So अगर हम example इसका देखेंगे, so here the cat. Yes, कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स किससे सिमिलर होती है, वो टाइगर की तरह ही दिखती है, स्मॉल टाइगर की तरह दिखता है। यस, लियोपार्ड और लॉयन की तरह। यस, बट व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम देखेंगे तो कैट का जो जीनस है वो जीनस कौन सा है, फेलिस। कैट का जीनस क्या है, फेलिस, बट टाइगर, लियोपार्ड एंड लॉयन का जीनस क्या है, पैंथरा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, फैमिली में डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस जो है दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म दी फैमिली, एंड दैट फैमिली इज कम अंडर दी, दैट इज दी फैलिडा। कौन सी फैमिली के अंडर आते हैं, फैलिडा इज द फैमिली जिसके अंडर कौन कौन आ रहा है, डिफरेंट जीनस, जिसमें से एक जीनस है पैंथरा एंड दूसरा इज द फैलिस। यस, अब यहाँ आप देखेंगे कैट की बहुत सारी कैरेक्टर्स किससे सिमिलर होती है, टाइगर से सिमिलर होती है, लियोपार्ड से सिमिलर होती है। यस, बट they have different genus. Yes, they have different genus, and these different genus they come together, they form the family, and here the example of the family is the फैलिडा। फैलिडा की फैमिली में अगर हम देखेंगे तो हम कैट को भी देखते हैं, वहाँ पे हम टाइगर को भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट जीनस। यस, उनके जीनस क्या है, डिफरेंट है। कैट का जीनस है फैलिस और टाइगर का जीनस है पैंथरा। यस, सो दिस इज द, आप बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस जब आप या सिमिलर टाइप्स ऑफ जीनस जब एक साथ मिलते हैं देन दे फॉर्म्स द फैमिली। यस, सारे जीनस, बहुत सारे जीनस एक साथ मिलके, सिमिलर जीनस एक साथ मिलके जब एक बाउल या एक इसमें रखोगे तो दैट वी गॉट द फैमिली। यस, देन नेक्स्ट लार्जर ऑर्डर जो है इट इज द ऑर्डर। यस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली अगर आप बोलेंगे बहुत सारी फैमिलीज को मिला के जो बन रहा है, नेक्स्ट वी गॉट दी ऑर्डर। यस, अब यहाँ पे ऑर्डर में हमने देखा कि dog and cat, they are belonging to different family. Yes, for example dog and cat they belonging to different family. cat की family हमने देखा, cat की family क्या थी, फैलिडा। yes, cat की family is फैलिडा and dog की family is कैनिडा। yes, dog की family is कैनिडा, but both have the same order, but both have the same order, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे हैव कॉर्निवोरा, दे हैव कॉर्निवोरा। यस, दे हैव कॉर्निवोरस इन नेचर, वो दूसरों को मार के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यस, दूसरे जानवर को मारते हैं और उसके बाद वहाँ से वो खाना खाते हैं। यस, सो दे बिलोंग टू डिफरेंट, ये dog and cat they belong to different family but they come under the same order, that is the canida, carnivora. Yes, they come under the same order, that is the carnivora. Yes, so here from here हम इससे क्या समझ में आ रहा है कि different types of family आप देखोगे they come under the same bowl, then they that is the order. Yes, likewise here also हम अगर आगे बात करते हैं तो different type of orders,
different types of orders, they come under the same bowl. जब एक ही कटोरे में हम उनको रखते हैं, then we got the class. Yes. अगर हम कॉर्निवोरा में बात करते हैं तो हम डॉग को भी कॉर्निवोरस बोल सकते हैं, हम कैट को भी कॉर्निवोरस बोल सकते हैं, हम टाइगर को भी कॉर्निवोरस बोल सकते हैं. यस. बट यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट जो दूसरा ऑर्डर दिया है यहाँ पे, प्राइमेट्स कम अंडर दी, उसके अंदर जो एग्जांपल्स है दैट इज द मंकी, गोरिल्लास, और इसमें ह्यूमंस भी आते हैं. यस, मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमन, they belong to the class that is the primates. They belong to the class that is the primates. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉर्निवोरा एक डिफरेंट क्लास और प्राइमेट्स इज डिफरेंट क्लास. yes sorry, it is carnivora is different order and primates is different order. yes, दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है. yes, ये दो अलग अलग ऑर्डर्स है. कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है, primates एक अलग ऑर्डर है, but they come under the same class that is the mammalia. That come under the same class that is the mammalia, और we called as the simple, इसमें हम mammals बोल सकते हैं. yes, मतलब यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्डर्स को एक साथ जब लेके आएंगे तो दैट वी कॉल्ड एज द क्लास, एंड द क्लास इज फॉर एग्जाम्पल इज द मैमेलिया. मैमेलिया क्लास के अंदर कॉर्निवोरा भी आता है, प्राइमेट्स भी आता है. कॉर्निवोरा के एग्जाम्पल डिफरेंट है, डॉग, कैट्स, टाइगर, ये उनके एग्जाम्पल हो गए. प्राइमेट्स में मंकी, गोरिल्लाज, चिंपांजीज एंड ह्यूमंस, वो ये जो सब है ये प्राइमेट्स में आएंगे. दे हैव डिफरेंट ऑर्डर बट दे कम अंडर सेम क्लास दैट इज द मैमेलिया. यस. देन इससे बड़ा जो आपका टेक्सोनोमिक ग्रुप है दैट इज द डिवीजन. यस, बॉटनी में हम फाइलम बोलेंगे, जूलॉजी में वी कॉल द डिवीजन. यस, अब यहाँ पे मैमेलिया एक अलग हो गया क्लास, देन रेप्टाइल्स ये अलग क्लास हो गया है. यस, रेप्टाइल्स में स्नेक, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, दीज आर कम अंडर द रेप्टाइल्स. सो ये जो रेप्टाइल्स है एंड द मैमेलिया, बोथ आर डिफरेंट क्लासेस, बट इन दोनों को अगर एक इसमें हमें देखना है तो दे कम अंडर दी chordates, the chordata. Yes, they come under the chordata. Yes, so these are the, आप बोल सकते हो वन ऑफ द, एक सेकेंड क्लास, मतलब एक हायर डिवीजन है ये क्लास. यस, एंड दिस कम ऑल कम अंडर द किंगडम दैट इज द एनिमिलिया. दे ऑल कम अंडर द किंगडम दैट इज द एनिमिलिया. so see how we are classifying the animals. yes, सो इससे भी बड़ा जो डिवीजन होता है, हमने जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था कि ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है इसमें डोमेन इज लार्जर यूनिट दैन द किंगडम. जो डोमेन है ये लार्जर यूनिट है दैन द किंगडम, एंड वी हैव कम अंडर द यूकेरिया. हम किस में आते हैं, यूकेरिया में आते हैं. सो अगर हम ये आप टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि अगर हम सिंपल एक कोई भी कैट का भी एक एग्जांपल लेते हैं तो हाउ दे आर क्लासिफाइड. सो दे आर क्लासिफाइड एज द किंगडम एनिमिलिया, देन डिवीजन कॉर्डेटा. यस, देन क्लास इज मैमेलिया. यस, देन ऑर्डर इज कॉर्निवोरा, देन फैमिली इज फैलिडा. यस, जीनस इज, अगर जीनस की बात करें तो हमारा जीनस यहाँ पे क्या था, दैट इज द फैलिस इज द जीनस. देन स्पीशीज इज द कैट. कौन सी स्पीशीज हो गई, कैट. तो ऐसे हम एक एनिमल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. सो अगर हम यहाँ स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज में अगर हम बात करते हैं तो कैट इज द, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कैट का तो कैट इज द स्पीशीज. कैट को हम अगर उसको उससे बड़ा इज द जीनस, उसका जीनस क्या है, फैलिस इज द जीनस. वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू द फैलिडा फैमिली. ऑर्डर इज कार्निवोरा, then class is mammalia, then division is chordata, and kingdom is animalia. So this is how we are classifying a particular organism. Yes, so this is the taxonomic, different taxonomic categories, and this is the hierarchy we are following for the classification of a particular organism. So here I am taking one example.
In book they have taken different example from book, you can understand how they are classified, but is ये हम मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये बताया है. ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.